खाने के लिए कुछ लोग जी रहे हैं और कुछ लोग जीने के लिए खा रहे हैं। तो जब खाने के लिए जो जिएगा उसकी बात अलग है, जो जीने के लिए खाएगा उसकी बात अलग है। तो हमारे यहाँ तरह तरह का भोजन है, अन्नाहार तक सही है, लेकिन कोई कोई मांसाहार भी करते हैं। मांसाहार है तो बहुत से लोग मांस खाते हैं, लेकिन उसको निंदित माना गया है, प्रशंसा योग्य नहीं माना गया है, क्योंकि उसको प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष प्राणी की हत्या करनी पड़ती है। वैसे तो अनाज जो उगता है, फल जो उगता है, वो भी पेड़ों पौधों में उगता है, उनमें भी प्राण होता है। जब उनको हम काटते पीटते हैं तो प्राण तो उनमें भी है, लेकिन वो तड़पते नहीं हैं, उनको उस तरह की पीड़ा का अनुभव नहीं होता है। जिन पशुओं को पीड़ा का अनुभव होता है, भागते हैं काटने के लिए, उनको जाओ तो तड़पते हैं, उनको तड़पा करके, उनको दुख दे करके मांस जो प्राप्त किया जाता है, उस मांस के भोजन को निंदा योग्य माना गया है, उसको हमारे यहाँ समर्थन नहीं किया गया है। इसलिए मांसाहार को छोड़ करके बाकी जो आहार हैं उनको शास्त्र आज्ञा देता है कि उचित मात्रा में उनको स्वीकार करिए। कोई वायु आहारी है, कोई फलाहारी है, कोई यथाकाल भोजन करता है, सबकी अपनी अपनी रुचि है, सबकी अपने अपने समय के बारे में भी पसंद है। कोई जल्दी भोजन करना पसंद करता है, कोई देर से पसंद करता है। किसी के घर में सुविधा है, बनाने वाली है तो समय से बना करके परोस देती है, किसी के पास ऐसी सुविधा नहीं है तो आगे पीछे होता रहता है। जिसकी जैसी इच्छा होती है वैसा भोजन करते हैं लोग। लेकिन शास्त्र हविष्यान्न को, जिन अनाज को आप हवन करने में प्रयोग करते हैं, तिल है, चावल है, जौ है, इस तरह का जो अन्न है, उसको शास्त्र कहते हैं कि ये आपके भोजन के लिए अच्छी वस्तु है। और खाने के पहले भोजन बना करके भगवान को भोग लगाना चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाया वाला जो भोजन है वो भी अभक्ष्य है, खाने योग्य नहीं है। एकादशी के दिन अन्न खाना निषिद्ध है। इसी तरह से जन्माष्टमी, रामनवमी, शिवरात्रि, इन दिनों भी व्रत करने का नियम है। ये बताया गया है कि जो लोग उपवास में पूरा निराहार नहीं रह सकते हैं, असमर्थ हैं, उपवासा समर्थश्च फलम मूलम जलम पिबेत, वो फल ले ले, या मूल माने मिट्टी के अंदर उगने वाले जो पदार्थ हैं उनको स्वीकार कर ले, आलू है, कंद है, और अगर उससे भी नहीं चलता है तो जल पी ले अथवा दूध पी ले। नष्टे शरीरे सभवेद अन्यथा चात्मघातकः। उपवास करने का मतलब ये नहीं है कि मर जाए। शास्त्र कहता है कि उपवास से अगर कोई मरेगा तो उसको आत्महत्या का पाप लगेगा, कि हम तो उपवास कर रहे थे इसलिए हमको विष्णु पद मिले, ऐसा नहीं है। उपवास ऐसा करना चाहिए जिससे शरीर की हानि ना हो, केवल मनोबल बढ़े, इसके लिए उपवास है, इसके लिए नहीं है कि मर जाएं। अगर उपवास करते हुए कोई मरता है तो उसको आत्महत्या का पाप लगता है। नष्टे शरीरे सभवेद अन्यथा चात्मघातकः।